अच्छा, आपने बाजारों का जिक्र किया, हम सिर्फ बाजारों तक वेश्यावृत्ति को देखते हैं कि भाई जीबी रोड पर हो रहा है और तमाम जगहों पर हो रहा है। अच्छा, मैं अपने सवाल पर आऊंगा, एक जीबी रोड से और अच्छा सवाल मुझे याद आया। दिल्ली के अंदर या दिल्ली के बाहर भी लोग ये, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा हूं तो मैंने बहुत सालों में ये धीरे धीरे बात कहीं ना कहीं सुनी कि भाई जीबी रोड जो है, ये सवाल मेरा आपसे, मुझे इसका जवाब पता, लेकिन मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स को ये सारे सवालों के जवाब पता लगे। जो एक नई उम्र होती है ना, कच्ची उम्र, जो 15-16 साल के आसपास के बच्चे होते हैं, उनमें बहुत ये सवाल होता है कि अरे जीबी रोड तो लीगल है, वहां चले जाओ, कोई नहीं पकड़ेगा, कोई खतरा नहीं है, जाओ और आ जाओ। क्या ये होता है कि भाई दुनिया में कोई भी अड्डा, कोई भी ऐसी जगह लीगल हो सकती है? कोई कहीं नहीं है सिवाय बैंकॉक, थाईलैंड, जो इस तरह के देश हैं, कंट्रीज। भारत के अंदर तो नहीं है? भारत नहीं, पूरे इंडिया, वहां नहीं, वर्ल्ड में ओके। वेश्यावृत्ति लीगल नहीं है। उसको कैसे हम तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं? जो स्वेच्छा से कर रहा है वो क्या 10 के साथ संबंध रखे, 20 के साथ रखे, वो वेश्यावृत्ति नहीं है। वेश्यावृत्ति आईटीबी एक्ट के अनुसार है 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष एक कमरे में सेक्सुअली इन्वॉल्व हो, वो वेश्यावृत्ति है। 2 या 2 से अधिक, और अगर 2 है तो वो वेश्यावृत्ति नहीं है? नहीं, एक है तो। अच्छा। और ऐसा कहां होगा कि भाई कोई कितना, वो भले ही कुछ भी आप उन्हें कह रहे हैं, बुरी औरतें हैं वो भी क्या, अलग पर्दा तो होगा कम से कम, वो पर्दा भी उनके लिए मान्य नहीं है। पर्दा है तो ये तो अलग अलग है, अपनी मर्जी से है किसी पुरुष के साथ। अगर वो पर्दा ना होता और 3 महिला, 2 महिला, 2 पुरुष उनके साथ होते तो वो वेश्यावृत्ति है। यानी हम कानून, आप किसी भी कानून को उठा के देख लो, बड़ी सीधी सी बात है, एक अंदर जाने का रास्ता, 4 बाहर खुले पड़े, सुरसा के मुंह की तरह से खुले पड़े, बाहर चले जाएंगे। आपके पास पैसा होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, बस। कमजोर है तो कुछ नहीं, वो महिलाएं कमजोर हैं, वो हर जगह हैं इन्वॉल्व, लेकिन जो वहां जा रहा है वो कमजोर नहीं है। अच्छा, एक जैसे जीबी रोड को हम डिस्कस कर रहे हैं, कमाठीपुरा हो गया, कबाड़ी बाजार हो गया, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो जाने ही इसी चीज के लिए जाते हैं। लेकिन आज सिर्फ इतनी बात नहीं है, आप किसी भी शहर के किसी भी गली में चले जाइए, वहां पर अगर कोई स्पा या मसाज सेंटर है तो वहां पर भी यह हो रहा है और सबको पता है। इसलिए शरीफ आदमी मसाज कराने किसी भी मसाज सेंटर में नहीं जा रहा है। और मैं फिर एक बार धन्यवाद मीडिया का करना चाहूंगी, मीडिया ऐसी चीजों को उजागर कर रहा है, कर भी रहा है, छापे लग रहे हैं। और अभी कल मैं, परसों में जब यहां से लौट रही थी, तब मुझे किसी का फोन आता है कि दीदी मैं तो सबूत के साथ हूं, मेरे पास वीडियोस हैं, सारी चीजें, उसके बाद भी वो महिला मुझे धमका रही है, तो मुझे जानता नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। जिसके मसाज पार्लर पर रेड की और जिसने छाप दिया कि मुझे धमका रहा है, मैं कोई ना धमकाएगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू बेफिक्र है। तो ये ऐसी स्थिति है कि जो करना चाहता है हम उसकी टांग खींचते हैं। अब बहुत एक मतलब कुछ, हम, मैं CWC चेयरपर्सन भी नहीं हूँ, कुछ ट्रेनिंग्स में हमको एक बात हुई कि एक वो बड़ा चल रहा था ट्रेनिंग इसी तरह का ह्यूमन राइट्स पे जी। और कहा गया कि भाई चलो जानवरों पे करते हैं ये, और समुद्री जानवरों पे करते हैं। एक उसमें केकड़े भरे गए हर एक देश के लाके पेटी में, सब डूब गए, केवल इंडिया का बच्चा। कैसे कि उसने छेद करा एक ने, और जो निकलने को भाग रहा था, जिसने छेद करा, दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच रहा। तो एक भी बाहर नहीं गया 10 के 10 केकड़े में से। हम वो केकड़े हैं, वहीं के वहीं हैं, कहीं नहीं जाएंगे, और यही सब होता रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बड़े लोगों का बिगड़ेगा नहीं। और छोटे जो महिलाएं हैं, देखिए इतनी महिलाएं हैं, मुझे कहने में भी संकोच हो रहा है, जो स्वेच्छा से कर रही हैं। मैं मसाज पार्लर या स्पा सेंटर की इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वहां कुछ जबरदस्ती नहीं लेकर आया है, कोई जबरदस्ती नहीं। दे आर डूइंग देयर जॉब की तरह 9 to 5 जा रही है वहां पर। और वो काहे के लिए? लग्जरी जा रहे हैं, उन्होंने 1.5-2 लाख का फोन चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड शूज चाहिए, ये सब चीजों। और खासकर इन सारी जगहों की जब बात होती है तो मैं किसी राज्य का स्पेशली नाम नहीं लूंगा, लेकिन देश का एक कोना है जिस कोने को सबसे ज्यादा जाना जाता है कि अगर मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं और उस राज्य की कोई महिला दिख जाए, उनका रूप रंग दिख गया, तो उनको उसकी नजर से देखा जाता है। खास तौर पे तो वो क्यों उस पर भी नहीं ध्यान दे रहे? आप चौराहे पे जा रहे हैं, आपको पोल पे खड़ी लड़की दिख रही है जी, और उसने एक पैर खंबे पे रख लिया और बाकी वो मोबाइल देख रही है, तो हम तो जैसा पागल आदमी यही सोचेगा कि भाई ये तो मोबाइल से, आजकल तो चैट करने की आदत है बच्चों को, हर जगह चैट कर रही है, लेकिन वो चैट नहीं कर रही है, वो कस्टमर का इंतजार कर रही है। पोल पे खड़े होने का, रेड लाइट पे पोल पे खड़े होने का, रेड लाइट ही इसलिए है कि वहां आप खड़े हो जाओ, पोल पे चैटिंग करते रहो, तो कोई ना कोई आके रुकेगा आपसे। अगर ऐसे करता है तो समझ लो वो आपको बुला रहा है, आप आ गए, आपने बात की, तय हो गया तो आप चले गए उसके साथ गाड़ी में बैठ के, नहीं हुआ तो वापस रुक गए, फिर कोई आएगा। ये हैं खराब औरतें। इसीलिए मैं किसी बाजार की औरतों को खराब नहीं कहती, वो खराब नहीं है,
आप उन्हें देखो जो मसाज पार्लर में जा रही हैं, जो स्पा सेंटर्स में जा रही हैं, अब पुरुषों का स्पा करेंगी महिलाएं, महिलाओं का करेंगे पुरुष, ये कौन सी बात है। और इससे भी खतरनाक जो आप अभी तक नहीं जान रहे, एक बहुत बुरा खेल चल रहा है जिगोलो का, जबरदस्त चल रहा है। कम उम्र के लड़के जिम जाने के लिए, भारी भरकम फीस जमा करने के लिए बॉडी बनाते हैं, उसके लिए पैसा कमा रहे हैं। कैसे? बड़ी उम्र की औरतें को सर्विस प्रोवाइड करा के, पति नहीं है, बाहर जा रहे हैं, बड़े बिजनेस में हैं, पैसे का पता नहीं कितना है, और वो उनको होम सर्विस दे रहे हैं। कहाँ जा रहा है हमारा यूथ? नौकरी वो हैं जो MBA MCA करके और BTech करके और खाली घूम रहे हैं। नौकरी नहीं, बड़ी सरकार दावे करती है नौकरियां, अगर मिल गई किसी को 5 की, 10 की, 20 की, 25 की जी, वो उसमें क्या खुश है? उससे तो एक रात का 25,000 30,000 मिल रहा है। वो खुले हाथ से खर्च करती है, उनको ब्रांडेड कपड़े दिलवाती हैं, शूज दिलवाती हैं, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, और फीस अलग है। आप क्या समझते हैं कि वो एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो लड़के? काहे का एंटरटेनमेंट? एक मोटी भद्दी 50 साल की औरत और आप 23 24 50 25 के हैंडसम स्मार्ट लड़के। ये एक वेश्यावृत्ति का और भयंकर रूप है जो हमारे घर में हो रहा है, जिसको हम देख नहीं रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं कबूतर की तरह। शर्मिंदगी हो रही है, और मैं बोलती हूँ तो लोगों को एतराज है, आप क्या कह रही हैं? आप सच सुनना नहीं चाहते ना जी। कहीं तो मैं तो कहती हूँ मैं बिल्कुल झूठ बोल रही हूँ। तो क्यों हुआ ये झूठ? कहां से पैदा हुआ बताओ ना। कोई कहीं तो आग हुई होगी जहां से धुआं आया। आपको कोई नहीं कहेगा झूठ बोल रही हैं, क्योंकि ये सबको पता है। आप गूगल पर जाकर लिख दीजिए, आपको 10 कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, 10 नहीं बल्कि 1000 कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे नंबरों के साथ। आप कॉल करिए, डायरेक्टली बात कर लीजिए, इतना इजी है ये सब चीजें। और फिर सिस्टम कहता है हमें पता नहीं था, हमें जानकारी नहीं थी। ऐसा हो कैसे सकता है? मैं आपको एक ऐसे बच्चे की बात बताना चाहूंगी इस पे खास तौर पे, ताकि दूसरा यूथ थोड़ा सचेत हो। बड़ा स्मार्ट सा लड़का था और बहुत हमारा नजदीकी जी, मतलब बहुत फैमिली रिलेशंस थे उनके साथ, सब चीज थी। मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा जिम विम का शौक और बड़ा लंबा चौड़ा। मैंने कहा भाई इसकी शादी वादी करो, पढ़ लिख लिया, हमारे यहाँ तो जल्दी कहने लगते हैं शादी को। हाँ भी करेंगे करेंगे। लड़का शादी को तैयार नहीं था। हमने कभी पूछ लो, आजकल वो भी चल रहा है, मैन टू मैन और वीमेन टू वीमेन, वो भी चल रहा है, उसको भी देख लो कहीं ऐसा ना हो। ये सुनने में भी कोई तैयार नहीं होता। OTT दिन रात दिखा रहा है, परोस के बता रहा है आपको, लेकिन आप उसमें भी गंदगी तो ढूंढ रहे हैं, पर वो नहीं सुन रहे कि जो सच्चाई है। पूछा, मैंने नहीं पूछा फिर उससे, मैंने कहा भैया ऐसा तो ना है कहीं किसी ऐसे चक्कर में तो नहीं है? नहीं, हमें कुछ बुलाता है ऐसे नाम से। ना ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कैसी बात करो। थोड़ा शर्मा सा गया। तो फिर मैंने कहा भाई क्यों नहीं करता? मैं उसके बहुत पीछे पड़ गई बिल्कुल। मैं कहती मुझसे क्या चोरी है, तो पता है मैं तो खुल के बोलती हूँ हर बात में। तब उसने मुझे बताया कि अभी तो मैं पैसे कमा रहा हूँ। कैसे कमा रहा? तू तो नौकरी भी नहीं कर रहा और पढ़ रहा है अभी शायद वो BCA कर रहा था और होगा 19-20 साल का। तो बोला बड़ा पैसा है। कहाँ? यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, कई जगहों के नाम लिए। मैंने कहा वहाँ क्यों जा भैया, वहाँ नौकरी वोकरी है कुछ नहीं? औरतें हैं जिनके पति नहीं है, जो बिजनेस टूर पे बाहर जाते हैं, उन दिनों मेरा काम होता है वहाँ। और मैंने कहा कितने पैसे लेता है? लेता हूँ 20-25 हज़ार। अब समझ में आया कहाँ से ब्रांडेड कपड़े, कहाँ से क्या चीज़। घर वाले तो पूछ रहा अपाचे पे घूम रहा। मैंने कहा इससे तो गाड़ी ले लो। नहीं, जो इंटरेस्ट इसमें उसमें नहीं है। तो भाई अभी की मैं उसकी हालत बताती हूँ कि वो ऐसे सूख के, तो क्योंकि वो उसका शोषण हो रहा है। आप समझो कि उसे फिर चस्का लगा कि एक रात में 3-4 औरतों के पास जी, तो सोचो जिंदा रहेगा कि मैं। और वो औरतें वो भूखे भेड़िए की तरह हैं बिल्कुल। वो इतना कमजोर सा हो गया है और अब पड़ा रहता है घर में, जब देखो तब निकलता नहीं। घर वाले परेशान है। क्या कहूँ मैं उन घर वालों से, काहे नहीं निकलता है? क्या कहा? हमने कहा खिलाओ पिलाओ अच्छे से इसको, और नौकरी ना करे तो कोई बात नहीं, खेती करेगा, खेती है बहुत इसकी, और बाहर मत भेजो इसको। लेकिन क्या होता है कि 20-22-25 साल की उम्र बहुत एम्बिशियस होती है, और उस टाइम पर इंसान को बस पैसा चाहिए होता है, और इसी में रास्ता भटक जाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। क्योंकि दिल्ली NCR बल्कि बड़े बड़े शहरों में आप देख लो, शहर से बाहर तो आ जाते हैं, मुंबई स्ट्रगल करने लोग आ जाते हैं, पैसा नहीं होता, उसके बाद उन्हें ये सारे काम में जाना पड़ता है। उन्हें इजी वे लगता है, शॉर्टकट वे लगता है, और लेकिन लॉन्ग टर्म उसके जो परिणाम होते हैं वो शायद मुश्किल होते हैं। एक चीज और मैं जी बोलिए आप पहले। मैं ये कह रही थी कि वो आप कैसे समझेंगे? मैंने उस लड़के से पूछा तुमको कैसे पता लगता है नॉर्थ? बोले आपको नहीं पता लगता? मैंने नहीं मुझे तो नहीं लगता। आप देखो उनके हाव भाव से पता लग जाता है। भारी भरकम मेकअप करके बैठेंगी, 50 साल की हैं,
थुल शरीर हो रहे हैं बिल्कुल। और कोई लड़का आप जवान भेज के देख लो उनके पास ऐसे किसी काम से, तो वो ऐसे खुश होकर उसे खिलाएंगी पिलाएंगी, समझ लो कि वो तैयार कर रही है आपको। तो सब, और हमें पता है कौन सी कम्युनिटी है कहाँ है। मैंने कहा तू औरों को भी लेके आओगा? हाँ, बहुत सारे क्लाइंट जो मैंने उनको दिए, और अब रोता है पड़ा पूरा दिन। तो गर्त में जा रहे हैं हम, गर्त में। हम लोग देखते हैं कि सिग्नल पर या तमाम जगहों पर छोटे छोटे बच्चे 4 5 6 साल के बच्चे आते हैं कि भैया ये पेन खरीद लो, भैया ये गुलाब खरीद लो, भैया ये चीज खरीद लो। दिल्ली एनसीआर में भरे पड़े हैं। वो 5 साल के बच्चे, वो 7 साल के बच्चे के पास गुलाब कहाँ से आ रहा है? क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है? बिल्कुल बिल्कुल। पेन कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, और वो कभी कभी वो जहाज, छोटे छोटे खिलौने, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? वो तो जमा करके कहीं से पैसा खरीद के ला नहीं सकते। बिल्कुल, ये पूरा रैकेट चल रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अकेले महाराष्ट्र में भिक्षावृत्ति एक्ट है, उन्मूलन एक्ट, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। अलग बात है कि एक जगह एक्ट लागू और पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। तो वहां भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए भिक्षुक गृह भी बनाए गए कि अगर ऐसा कोई मिलता है तो उसे भेजो, मगर यहाँ तो वो भी नहीं है। मैंने सुना है यहाँ तो सिग्नल पर बिकता है कि ये 4 सिग्नल मेरे अंडर में, यहाँ जो व्यक्ति होगा वो मेरे कोटे से जाएगा, मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास पैसा आएगा। तो और हर काम हो रहा है उस पे। आप क्या समझते हैं कि यहाँ वेश्यावृत्ति नहीं हो रही? वो भी हो रही है। एक उम्र के बाद बच्चियां वहां नहीं दिखती, या जब हमारे घर में बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो वहां सड़क पे सुरक्षित हैं, जो उसी फुटपाथ पे सो रही है रात को। ये बच्चे कौन है, कहां से आ रहे, इतने क्यों हैं? अब से अगर 20 साल पहले चले जाओ तो मेरे शहर में तो एक भी नहीं था। दिल्ली में दिखते थे, कभी कभी हम आए तो दिल्ली में किसी चौराहे पे मांगने आ गए, खटखटा दिया, अपनी माँ के साथ है। लेकिन आज तो दिल्ली में तो भीड़ है, उनके साथ कोई नहीं है, कोई नहीं। ऐसी मेरठ में, आप और भी कहीं भी चले जाओ, छोटे छोटे शहर में अब इन बच्चों की भीड़ है। 6 महीने के बच्चे, 1 साल के बच्चे कंधे पे लेकर घूम रहे हैं, कहाँ से भीख मांग रहे हैं। हाँ, वो माँ कभी दूध अच्छा भला शरीर है, आप जाके चौका बर्तन कर सकते हैं, किसी के बर्तन मांज कर पैसा कमा सकते हैं, उससे ज्यादा अच्छी जॉब आप कह के देख लो। मैं तो शीशा करती हूँ नीचे, मैं पूछूं मेरे घर काम करोगी? बच्ची से पूछती मेरे स्कूल में पढ़ोगी? ऐसे मुझे इतना ऐसी हिकारत की नजर से देख के जाएंगी, मैंने पता नहीं क्या कह दिया, क्या छीन लिया, क्योंकि उन्हें कोई वॉच कर रहा है। मैंने 10 महीने का एक इतना कड़वे अनुभव है मेरे पास ऐसे बच्चों के, कि जिनको लगातार एक कोई ना कोई बंदा वॉच कर रहा था जी। हम उन बच्चों को जैसे ही निकालें वो अगले दिन फिर वहीं दिखाई दे। तो मैंने पूछा कौन है? वो भैया। फिर वो अगले दिन हमें बड़ा सा अखबार में छपा, क्योंकि मैंने अपने यहाँ के लाके मीडिया ट्रायल करा। कोई जो बच्चों ने कहा कोई भैया है जो भीख मंगवाता है। तो मेरे जैसे छोटे शहर में हो सकता है, दिल्ली तो अथाह है, बिल्कुल हर आदमी है यहाँ, पूरे हिंदुस्तान है दिल्ली, तो पूरे हिंदुस्तान का बंदा है। तो कहाँ से बच्चे नहीं खो रहे? जब बच्चे में मैं 10 महीने के एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में मैंने 10,000 ही बच्चे चिन्हित किए, जिनमें से 3 बच्चों को तो घर भेजा, 6 महीने के खोए हुए, और कहीं भीख मांग रहे हैं, कहीं किसी के घर में बर्तन मांज रहे हैं, कहीं किसी का बच्चा खिला रहे हैं। इस तरह के बच्चे किडनैप हो जाते हैं। हाँ, जाते कहाँ हैं? देखिए, भिक्षावृत्ति सबसे बड़ा है। उसके बाद एक बात और है जिसको लोग सुनना नहीं चाहते जी, सेक्स टूरिज्म चल रहा है। ओके, ये क्या है? आप घूमने जाइए जी, और अगर आप लड़की बुलाएंगे होटल में तो आप पकड़े जाएंगे, रेड का भी डर है। छोटे बच्चों को ले जाइए, उसके बाद घर वालों को जो भीख मांग रहे हैं सड़क पे, लो भाई अब मेरे 8 दिन का टूर है और मैं 8 दिन बाद तुम्हारा बच्चा यहाँ छोड़ जाऊंगा। वो एक कोई तय करता है जिसके पास सारा डाटा, जो उनका दलाल है जो है, वो सब उनके एड्रेस लेता है, भैया अपना नंबर दे जाओ, बच्चा हमारा खोना नहीं चाहिए। सकता है बच्चा 10 दिन में आया, 15 दिन में आया, लगेज उठाने के नाम पे जाता है, लेकिन वो इस हालत में आता है, मैं लड़कों की बात कर रही हूँ, ओके, कि इस हालत में आता है कि उससे चला नहीं जाता है। जिंदा कैसे है मुझे ये समझ नहीं आता। इस तरह का ये मतलब, और जब आपके यहाँ गेम्स होते हैं, जब आपके यहाँ बड़ा इवेंट होता है, तब ये सेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स का मैं जिक्र करूँ, 2010 में हुआ था, और ये बड़ी स्टोरीज छपी थी उस वक्त पर कि दूसरे राज्यों से एस्कॉर्ट सर्विसेज ने हायर किया था हजारों की तादाद में कि बच्चे भेजिए, क्योंकि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वहां पर प्रोवाइड करना है, वो घूमने जाएंगे जो आए हुए हैं। बिल्कुल, मेरे यहाँ के 17 बच्चे रेस्क्यू किए मैंने उस टाइम पे 30 बच्चे लाए गए, जिनको 20-20 हजार 25-25 हजार रुपए देके उनके माँ बाप को, जो बीच झोपड़ी से, वो लाए गए। और बाद में वो लोग आए रोके कि हमारे बच्चे नहीं आए, वापस नहीं आए। कौन ले गया था? कि कोई आए थे कि खेल चल रहे हैं दिल्ली में, वहाँ इनका सामान उठाना है, हमें दे गए थे वो पैसे। उसके लिए हमें पसीने आ गए उन बच्चों को ढूंढने में, और बस वो हमने क्या किया ये तो दीगर बात है। 17 बच्चे हम निकाल पाए। मैं वो इस हालत में थे कि
एक बच्चे का तो ये पूरा होठ ऐसे फटा हुआ था। मैंने कहा ये चोट मारी किसी ने, तो बहुत मारते थे और फिर गंदा काम करते थे। ठीक है, आंख नीली यहाँ से, तो वो इस कदर मार रखा था बच्चा, और उसके बाद वो उसके साथ सेक्स कर रहा था। ये सब सुनने में इतना मतलब मैं कहता हूँ कि निरुत्तर कर देता है, स्पीचलेस कर देता है। आप तो ये सब कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा करना। दिल कोमल था आपका तब आप ये करना शुरू किया आपने, आज करते करते पत्थर हो गया क्या? नहीं, पत्थर तो नहीं हो पाया। एक इंसान हॉस्पिटल में होता है, रोज मौतें देखता है, देखते देखते एक दिन उसे फर्क पड़ना बंद हो जाता है। पड़ता है मुझे। मैं जब अभी ऐसा हो गया है पिछले कुछ सालों से कि जब मैं अगर अकेला, मैं दूसरों से भी, आपसे भी कर रही हूँ जी, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी बच्चे, अपने बच्चों से करती हूँ, किसी बच्चे को कहीं अकेला देखो, पूछ जरूर लेना क्यों खड़ा है वो अकेला। कोई बिसूरता सा बच्चा दिखाई दे कि रो रहा है, कोई दिख नहीं रहा, चारों तरफ देख, भले उसकी माँ इधर उधर खड़ी हो, लेकिन मेरा दिल दहल जाता है। अभी मैं हो ही नहीं पाई पत्थर, शायद मैं और ज्यादा कमजोर होगी। मेरे बच्चे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल हो जाती हो, बहुत ज्यादा वो हो जाती हो, लेकिन मैं देखती हूँ कि जिनका बच्चा, अगर मेरा बच्चा हो जाए, एक टाइम ऐसा था कि मैं बच्चे छोड़ के कर रही थी ना उनके बीच में काम, लेकिन आज की ये स्थिति है, मेरे नाती आता है, मेरा पोता आता है, तो वो सामने वाले घर में भी जा रहा है तो मैं पीछे पीछे देखने जाती हूँ। मुझे कहते भी क्या मम्मी गए तो जाने दो ना, मतलब परिवार के घर है हमारे, मुझे वहां भी यकीन नहीं होता कि इतनी दूर में कुछ हो जाए बच्चे के साथ, इतनी सी दूर में कोई उठा के ना ले जाए, भरी दोपहरी है और ठंड है तो बच्चे को कोई ना ले जाए। ये मतलब ऐसा मन हो गया है कि अभी तो जब वो मैंने 10,000 बच्चे चिन्हित किए, ऐसे ऐसे बच्चे किए कि एक बच्चा मेरी गोद में, लड़की मुझे यूं कहती है कोई अपने बच्चों को छोड़ देता है ऐसे, नन्ही सी बच्ची ऐसे कोई 6-7 साल की, और सामान उतार लिया मुझे छोड़ दिया। मैं गाजियाबाद की मैं बात कर रही हूँ, और तो वो सब चीज़ों ने मुझे इतना दहला दिया था। हालांकि कुछ सुकून मिला कि जब उन बच्चों को घर ढूंढ पाई। क्यों नहीं है मानसिकता पुलिस की, उनके पास तो संसाधन है, क्यों नहीं ढूंढ सकते? मैंने बिना संसाधनों के अगर ढूंढा कि क्या, मुझे बच्चा बता रहा है कि मेरा घर यहाँ है, एक बच्ची ने बताया पाली मेरा घर है जी, पाली तो सैकड़ों, मैंने कोई पाली नहीं छोड़ी, गूगल पे ढूंढ ढूंढ के हर जगह वहां के थानों को फोन किया, नहीं जी हमारे यहाँ गुमशुदगी नहीं है, नहीं जी। और चूक मुझसे ये हो गई, 2 महीने बीत गए इन बातों को, चूक ये हो गई कि मैंने जीआरपी गाजियाबाद को नहीं किया। फिर मैंने जीआरपी गाजियाबाद को किया। मैंने कहा कोई ऐसा बच्चे की गुमशुदगी और ये हुलिया है और ये वो नाम बताती है, तो उन्होंने कहा हाँ मैडम हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए। और मुझे ऐसा लगा कि मैं बस राहत मिल गई, जिससे मुझे राहत मिल गई। मैंने उसे गोद में उठा के बहुत प्यार किया। मैंने कहा तेरे मम्मी पापा आएंगे, और वो कहीं राजस्थान में पाली था, वहाँ के थे, वहां से आए बेचारे कैसे कैसे, और कूद के चढ़ गई। क्या ऐसे छोड़ता कोई अपने बच्चे को? सामान तो उतार लिया, मुझे ट्रेन में छोड़ दिया। चलो वो जनरल ट्रेन थी, भीड़ की, और वो निकलने की कोशिश कर रहे थे और बच्चा छूट गया। और फिर मैंने कहा तू तो नाम ये नहीं बता रही थी तेरे मम्मी पापा के? बोले वो जो मैं जिनके पास सो गई थी ना, फिर वो मुझे अपने घर ले गए और मुझे रोज मारते थे कि ये, और कुत्ते के पास सुलाते थे जीने के नीचे, और ये कहते थे ये मत बताना कि तू हमारी बेटी नहीं हो, ये कहना है यहाँ पे गाजियाबाद में कि हमारे ये है मेरे मम्मी पापा। फिर मैंने कहा तू कैसे आई फिर दोबारा? तो ये बड़े शहर के उन लोगों की हकीकत है जो शायद मेरे भी पड़ोसी। हाँ, आपकी पड़ोसी हूँ मैं, कह रही हूँ हर जगह। मतलब मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बता सकती हूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, कि एक झारखंड की बच्ची आती है जी, काम के नाम पे, और काम को ले आए, नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जिन चीजों के मेरे पास सबूत है जी, और किसी ने मुझे रात को फोन किया कि इतना काम करती हो, मुझे दीदी बुलाती है, दीदी इतना काम करती हो, एक लड़की फलाने अस्पताल में देखो उसकी क्या हालत है, आ जाओ मैं यहीं पे ही हूँ, पर मुझे देखना मत क्योंकि तुम्हारे भाई भी, मतलब जो उनके पति थे, तुम्हारे भाई भी साथ हैं, वो तुम्हें पता है कि अखड़ा है इस मामले में। मैंने कहा नहीं मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। मैं वहाँ चली गई, जैसे घर में कपड़े पहने बैठी थी ऐसे ही चली गई। रात को 9 बज रहे थे, सर्दी के दिन। मैं वहाँ गई, मैंने पूछा कहाँ है भाई, कहाँ है कहाँ है, और उसका मालिक जो है वो हमारा बिल्कुल एकदम फ्रेंड कतई, तो वो आ गया, बोला भाई तू ये बात मत करा कर, साथ साथ हम लोग पढ़े, ये क्या बात कर रही है, मेरे यहाँ कैसे कोई लड़की ऐसे आ सकती? अरे मुझे देखना तो दे कौन है। मैंने कहा ये लड़की का नाम है और ये झारखंड से आई है। उसने मुझे अलग बुला के बताया उसके बारे में बात मत कर। मैंने कहा क्यों? कि जिसके घर में वो थी उसका भाई यहाँ का बड़ा नेता है। मैंने कहा होने दे, तो मुझे लड़की मिला नहीं। मैं लड़की के पास गई तो अब यकीन नहीं मानोगे कि वो फोटो में भी नहीं आ रही, जो अखबारों में फोटो छप रही है उनमें भी नहीं आ रही। वो बिल्कुल ऐसे हो गई थी जैसे सब हड्डी वड्डी सब एक हैं। 6 पसली टूटी हुई थी,
हाथ पैर टूटे हुए थे और चेहरे पे इस कदर चोटों के निशान थे कि जैसे अंधाधुंध मारा गया हो इसे। और दिल्ली में हुई ये घटना। हमने कहा दिल्ली से यहाँ क्यों लाए? लोग इलाज के लिए जाते हैं दिल्ली, आप तो पैसे वाले लोग। बोले जीने से गिर गई, बंदर आ गए थे और ये डर के कूद गई। ठीक है, मान लिया मैंने। फिर यहाँ क्यों लाए? कि यहाँ मेरे भैया का अच्छा वो है, पैसे कम लगेंगे। क्या कभी ज्वेलर हो तुम? क्या कभी जिस बच्चे की पसलियां टूटी हों, पसली बड़े से बड़े हॉस्पिटल लेकर भागेंगे माँ बाप। लेके और सरकारी में ले जाते हैं, बिल्कुल। मत ले जाते वहाँ। यहाँ लाए, हमने मुकदमा भी लिखाया, लिखा नहीं पुलिस ने। अच्छा, तहरीर ले ली, तहरीर दे दो। अरे मैडम कहाँ चक्कर पड़ रही है, क्या ये तो आती रहती है जाती रहती है, देखिए कितना आती रहती है, मतलब वो ह्यूमन नहीं है, किन क्या बात कर रहे। और अगले दिन वो मर गई, कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। अखबारों ने भी खूब लिखा कि इतना सब हुआ और उसके बाद ही मुकदमा नहीं लिखा रही है। और वो सज्जन हमें कभी कहीं किसी और शहर में मिल गए थे थाने पे तैनात, तो उन्होंने कहा मैडम अच्छा नहीं करती आप ये मुझे। अच्छा, पुलिस को आपसे शिकायत है कि आप ये अच्छा नहीं करती हैं। ये अच्छा नहीं करती हैं और आपको मिल जाते हैं ये, हमें क्यों नहीं मिलते ये साले? हमसे क्यों नहीं कहते ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते ना। उनका सुनना नहीं चाहते, विश्वास करते। आप तो मेरी नहीं सुनना चाहते, उनके क्या करोगे? लेकिन फिर भी मैं सबसे ज्यादा सैल्यूट करूंगी जीआरपी को और जितना भी रेलवे आरपीएफ को, कि वो इस कदर बच्चों के प्रति इस कदर संवेदनशील हैं कि अगर मैं यहाँ से और कोलकाता भी फोन करती हूँ ना तो वो उसका रिप्लाई देते हैं और पूरा डिटेल देते हैं कि अच्छा, बस ये एक केवल फोर्स का ऐसा है कि जो बच्चों को पूरी तरह से नजर रखते हैं। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।